नमस्कार, चाणक्य आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सभी के सामने इस वर्ष झारखंड सरकार द्वारा लाई गई बजट के बारे में जानकारी लेकर आया हूं, जो कि वार्षिक वित्तीय विवरण 2023-24 के वित्तीय वर्ष हेतु आधारित है। पहले जान लेते हैं कि आखिर बजट होता क्या है और यह कैसे आम लोगों की जीवनमर्रा से जुड़ी हुई है। सामान्य अर्थ में बजट फ्रेंच शब्द बुजेट से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला होता है। जब किसी देश या राज्य की सरकार अपने नागरिकों के लिए वित्तीय या आर्थिक क्रियाकलापें करती हैं, तो वे सदन या संसद के समक्ष सरकार अपने एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुई अनुमानित आय तथा अनुमानित व्यय का ब्यौरा पेश करती है। वैसे तो हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, अतः इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में कहा गया है। केंद्र सरकार संसद में भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट पेश करती है। वहीं राज्य सरकार द्वारा भाग 5 अनुच्छेद 202 के अंतर्गत प्रतिवर्ष सदन में वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है। सरकार की आय के विभिन्न स्रोत होते हैं, जिनमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों का संग्रह शामिल होता है, जो सरकार के राजस्व प्राप्तियां तथा पूंजीगत प्राप्तियों से प्राप्त होती हैं। फिर सरकार इन प्राप्तियों के आधार पर राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय के माध्यम से खर्च करती है। अतः इस तरह बजट तैयार कर सार्वजनिक व्यय अधिक मात्रा में की जाती है, ताकि राज्य के नागरिकों को इसका लाभ मिल सके। चलिए आइए जानते हैं झारखंड स्टेट की यह बजट जो 2023-24 के वित्तीय वर्ष के लिए लाई गई है। इसे झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने झारखंड विधानसभा में पेश किया। साथ ही जानेंगे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य का वार्षिक बजट पेश किया जाता है तथा किन किन मदों में खर्च किए जाएंगे यह रुपए कहां से आता है और रुपया कहां को जाता है। साथ ही किसानों के लिए कितना लाभकारी है यह बजट, आम लोगों के जीवन को किस तरह से प्रभावित करेगा, एवं साथ ही जानेंगे बजट की मुख्य विशेषता, उद्देश्य, लक्ष्य और इनके महत्वों को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं झारखंड स्टेट का यह वार्षिक बजट जो 2023-24 के लिए लाया गया है। इसे डॉक्टर रामेश्वर उरांव यानी कि झारखंड सरकार में वित्त मंत्री वर्तमान समय में ये हैं। इन्होंने झारखंड विधानसभा में 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। राज्य का वार्षिक वित्तीय बजट अनुच्छेद 202 के अनुसार यह पेश किए जाते हैं। चलिए आगे जानते हैं कि ये वार्षिक वित्तीय विवरण यानी 2023-24 में रुपया कहां से आया और रुपये कहां पर ये खर्च किए जाएंगे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 0.06% ऋण और अग्रिमों की वसूली से प्राप्त हुए हैं। वहीं केंद्रीय करों की हिस्सेदारी 29.02% है। राज्य का स्व राजस्व कर में हिस्सेदारी 26.51% है। वहीं राज्य का कर भिन्न जो कि राजस्वों से मिल करके आते हैं वो 14.83% है। केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में राज्य को 14.12% प्राप्त हुए हैं। वहीं उधार और अन्य देनदारियों से 15.46% रुपए सरकार के खाते में जमा हुए। आगे जानते हैं यह रुपया किन किन मदों पर और किस प्रकार से ये खर्च किए जाएंगे। तो चलिए सबसे बड़े स्तर से जान लेते हैं कि ये रुपये सबसे बड़ा हिस्सा जाता कहाँ है। सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक हिस्सा है वो झारखंड सरकार ग्रामीण सहित ग्रामीण विभाग पर अधिक खर्च करती है, यानी पंचायत सहित ग्रामीण विकास पर 12.39%, शिक्षा के ऊपर 12.8%, सड़क एवं परिवहन के लिए 5.47%, ऊर्जा पर 6.67%, पेंशन के लिए 7.51%, कृषि सहित अन्य जल संसाधन और इससे संबंधित क्षेत्रों पर 5.66%, कल्याण तथा समाज कल्याण पर व्यय किए गए राशि 8.75%, पुलिस और आपदा प्रबंधन के लिए 7.87%, 2.87% रुपए, शहरी ग्रामीण और भवन निर्माण के ऊपर 5.83% ब्याज के रूप में, 5.83% ऋण और उसके पुनर्भुगतान के ऊपर, 9.80% स्वास्थ्य और पेयजल तथा भू राजस्व तथा पर्यटन के ऊपर 7.46% तथा अंतिम में जंगल और पर्यावरण के लिए 1% रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही यह भी जान लेते हैं कि यह वार्षिक वित्तीय विवरण 2023-24 किन किन लोगों के लिए ये विशेष है और किन्हें इसका लाभ अधिक मिलेगा। किसानों के लिए यह एक विशेष बजट के रूप में लाया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एफपीओ के अनुदान मद में 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। एफपीओ यानी कि फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, यह किसान उत्पादक संगठन के रूप में 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत अधिक से अधिक हितग्राहियों को जोड़ने के लिए 300 करोड़ रुपए का एक
मोटी रकम बजट में प्रावधान किए गए हैं। गिरिडीह तथा जमशेदपुर में एक नए डेयरी प्लांट की भी व्यवस्था की जाएंगी, यानी कि गिरिडीह और जमशेदपुर में नए डेयरी प्लांट विकसित किए जाएंगे। रांची में मिल्क पाउडर प्लांट तथा मिल्क प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना के लिए सरकार 180 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस बजट में लेकर आई है। सिंचाई तथा कुएं उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा तथा राज्य योजना के अभिसरण से बिरसा मुंडा सिंचाई कुआं प्रोत्साहन मिशन नाम की नई योजना इस वर्ष लागू करने के प्रस्ताव सरकार ने लेकर आई है। 1 लाख किसानों को निजी भूमि पर सिंचाई कुओं का निर्माण किया जाएगा। अच्छा, तो इससे लाभ जो है वो किसानों को विशेष रूप में मिल पाएंगे, यानी कि अब किसान अब सिंचाई कुओं के द्वारा खेती कर पाएंगे। चलिए आगे जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार इस वार्षिक वित्तीय विवरण यानी 2023-24 में क्या लेकर के आई है। वर्ष 2023-24 में प्रदेश के सभी पंचायतों को शून्य ड्रॉप आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, ड्रॉप आउट कर जाते हैं, ड्रॉप आउट की दर बढ़ रही है, उन्हें कम करने के लिए या शून्य करने के लिए पंचायतों को ये लक्ष्य दिया जाएगा ताकि स्कूल में सारे बच्चे की उपस्थिति अधिक से अधिक हो सके। चाईबासा, दुमका और बोकारो में नेतरहाट के विद्यालय की तर्ज पर आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। ये आवासीय विद्यालय दुमका, चाईबासा और बोकारो में बनेंगे, जो नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर निर्माण किया जाएगा। चलिए आगे जानते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार इस वार्षिक वित्तीय विवरण में और क्या लेकर के आई है। पलामू, चाईबासा और दुमका में मनोरोग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मनोरोग चिकित्सक केंद्र के रूप में यह रांची में पहले ही स्थापित है, लेकिन अब पलामू, चाईबासा और दुमका में भी मनोरोग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। रांची में पीपीपी मॉडल पर नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा। पीपीपी मॉडल का अर्थ होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के आधार पर ये नशा मुक्ति केंद्र होगी, यानी कि यहाँ के लोग, यहाँ के युवा, यहाँ के लोगों को जो नशा मुक्त केंद्र के रूप में खोला जाएगा। चलिए आगे जानते हैं रोजगार के क्षेत्र में क्या कर रही है इस वित्तीय वर्ष में सरकार। तो सरकार इस बार मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का विस्तार कर रही है, जो 2 लाख युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य भी है, यानी कि 2 लाख से अधिक युवा इससे लाभान्वित हो सकेंगे। आगे है छात्रों के लिए विशेष क्या है। अध्यापन अधिगम को सुचारू संचालन हेतु छात्रावास के मॉडल पुस्तकालय स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, यानी कि एक मॉडल पुस्तकालय बनाए जाएंगे जिससे सुचारू रूप से छात्र वहां पर पढ़ाई कर पाएंगे। आगे है बाल शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों को पाठशाला से पूर्व शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी चलो अभियान प्रारंभ किए जाएंगे। ये आंगनबाड़ी चलो अभियान का अर्थ यह है कि जो बच्चे अभी घर पर पढ़ रहे हैं और वो स्कूली शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो उनके लिए आंगनबाड़ी चलो अभियान सबसे बेहतर साबित होंगी। इस योजना के अंतर्गत 2023-24 के सभी केंद्रों पर बच्चों को वस्त्र और कार्य पुस्तिका एवं फर्नीचर आदि उपलब्ध कराने के लिए 190 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। आगे है परिवहन के क्षेत्र में मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के तहत मानकी, मुंडा, डाकुआ आदि की न्यायिक, प्रशासनिक और वित्तीय कार्य की भूमिकाओं को महत्व देखते हुए 2023-24 में दुपहिया वाहनों को सुगम्य बनाने का प्रस्ताव है। अर्थात जिन क्षेत्रों में मुंडा मान की शासन व्यवस्था चल रही है, उन क्षेत्रों में दुपहिया वाहनों को सुगम्य बनाने के लिए प्रस्ताव लाई गई है। साथ ही इन सड़क परियोजनाओं को 2023-24 में शुरू करने का प्रस्ताव भी है, जिनमें पहला साहेबगंज, बरहेट, जामताड़ा, दुमका, गोविंदपुर एडीबी सड़क पर 4 लेन के उन्नयन का कार्य चलेगा। अर्थात यह जो सड़क है जो कि साहेबगंज से लेकर के गोविंदपुर को जोड़ेंगी, 4 लेन के सड़क के रूप में उसे बनाया जाएगा। कोडरमा, जमुआ, गिरिडीह, टुंडी, गोविंदपुर, जिसे एसएच यानी कि स्टेट हाईवे 13 नाम दिया गया है, यह सड़क भी अब 4 लेन होने वाली है। सत्संग भिखारियाबाद सड़क को भी 4 लेन करने की प्रोजेक्ट लाई गई है। साथ ही आने वाले वित्तीय वर्ष में सभी स्वास्थ्य उपकेंद्र, बाजार हाट, पंचायत कार्यालय, मध्य एवं उच्च विद्यालय, डाकघर तथा बैंक को पक्की सड़क से जोड़ने का प्रस्ताव है। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में देखेंगे आप कि कच्ची सड़कों से बैंक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाजार हाट तक के सड़क जो है वो कच्ची या गीली होने के बाद बाजार नहीं लग पाते। पंचायत कार्यालय तक सड़क व्यवस्था न हो पाने के कारण लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते। अतः सरकार चाहती है कि इन सभी क्षेत्रों को पक्की सड़क से जोड़ा जा सके। साथ ही दुमका, बोकारो के हवाई अड्डे से उड़ानें प्रारंभ करने का भी प्रस्ताव है। जी हाँ, जो कि दुमका और बोकारो को ये प्रस्ताव में शामिल किया गया, इस वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है कि उड़ानें भरी जा सके। आगे महिला एवं किशोरी कल्याण के लिए, तो आगे जानते हैं कि यह कैसे 2023-24 की वार्षिक वित्तीय विवरण में इनके लिए क्या लाया गया। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन
दी जाएंगी। महिलाओं को स्वच्छता के प्रसार हेतु निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन की भी वितरण की भी व्यवस्था की गई है। गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पूर्व पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने की व्यवस्था रहेगी। प्रसव के उपरांत प्रसूति देखभाल किट का वितरण महिला एवं किशोरी कल्याण योजना के साथ इसे प्रारंभ करने का प्रस्ताव लाया गया है। डिजिटलीकरण के क्षेत्र में, क्योंकि हम डिजिटल इंडिया के रूप में बहुत ही ज्यादा शामिल हो चुके हैं, केंद्र सरकार की भी कई योजनाएं डिजिटलीकरण को लेकर के चलाई जा रही हैं, तो इसे झारखंड में भी एक रूप दिया गया है। पंचायत स्तर पर आम लोगों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना शुरू की जा रही है। प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से सभी पंचायत सचिवालय के पंचायत कार्यालय के अलावा सभी प्रकार के संबंधित प्रमाण पत्र, ऑनलाइन सुविधा, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस से संबंधित सुविधाएं या हल्का कार्य निर्धारित दिवस पर उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि यहाँ से हल्के कार्य जो भी मिल पाएंगे लोगों को डिजिटलीकरण के माध्यम से भी उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। आगे है आरटीआई पोर्टल को भी सरकार इस वर्ष विकसित कर रही है, यानी कि अन्य जानकारी राज्य सरकार जो भी कार्य कर रही है उन सारे कार्यों की जानकारी अब 2023-24 के इस वार्षिक वित्तीय विवरण पर ये उपलब्ध रहेंगी। यानी कि अब आरटीआई पोर्टल के रूप में भी झारखंड जाना जाएगा। अर्थात राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में ही आरटीआई पोर्टल को विकसित करने के लिए कार्य करेंगे। चलिए आगे जानते हैं सिंचाई प्रणाली के बारे में। सिंचाई प्रणाली को सुव्यवस्थित करने में सौर ऊर्जा आधारित माइक्रो लिफ्ट सिंचाई बहुत ही किफायती है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए राज्य सरकार ने कृषि समृद्धि योजना वर्ष 2023-24 में क्रियान्वित करेगी। सिंचाई कुएं उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा एवं राज्य सरकार के अभिसरण से बिरसा सिंचाई कुआं प्रोत्साहन मिशन नामक नई योजना चलाने का भी प्रस्ताव है। साथ ही इस योजना के तहत 1 लाख से अधिक निजी भूमि पर किसानों का कुआं निर्माण किया जाएगा, अर्थात उनके लिए कूप निर्माण योजना लाई गई है। तो ये थे आज हमारे वार्षिक वित्तीय विवरण 2023-24 की रिपोर्ट, जो कि झारखंड सरकार ने सदन में पेश किया है। चलिए आगे जान लेते हैं इससे संबंधित प्रश्न, क्योंकि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में योजना से संबंधित प्रश्न कई सारे रहते हैं। तो उनमें से आज के इस वीडियो से मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न भी लेकर के आया हूं कि झारखंड के किन 2 शहरों में सरकार ने इस वार्षिक वित्तीय बजट में हवाई अड्डे से उड़ान शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। आप इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।